नरेंद्र की ओर अभियान के जरिए जन जन तक पहुंचाई जा रही है सरकार की योजनाएं। आगरा लोकसभा में एतमादपुर क्षेत्र के युवा नेता और इंजीनियर सीटू चौहान और उनकी टीम इस अभियान को निरंतर गति दे रही है। इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए युवा नेता ने बताया कि वर्ष 2014 में उनके द्वारा चलाई गई इस मुहिम से अब तक अनगिनत जरूरतमंदों की मदद हुई है। हमारा इस अभियान के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नरेंद्र से नरेंद्र की ओर जो अभियान है उसके अंतर्गत हम आगरा लोकसभा के अंदर सरकार की योजनाओं को गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों तक, या जो लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको परेशानी होती है और वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं। हमारी ये टीम एक, ये कह सकते हैं, चलता फिरता एक रथ यात्रा के माध्यम से एक चलता फिरता जनसेवा केंद्र है। जो भी पात्र व्यक्ति होगा हमसे कांटेक्ट करे। हमारे पैम्पलेट्स हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे संपर्क सूत्र है। कोई भी व्यक्ति अगर पात्र व्यक्ति है और उसे किसी भी रीजनवश उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो इन नंबर पर संपर्क करे। उस तक हमारी टीम या हम किसी न किसी माध्यम से पहुँचेंगे। और रथ यात्रा का मीनिंग यही है कि जो मैसेज मैं आपको यहाँ देना चाह रहा हूँ, ये मैसेज रथ यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँचेगा। लोगों को मालूम पड़ेगा कि सरकार ने हमारे लिए ये योजनाएं ला रखी हैं और इस योजना के लिए पात्रता ये है। हर योजना के लिए ये योजना है, आयुष्मान योजना है, उसके लिए क्या पात्रता है, वृद्धा पेंशन है उसके लिए क्या पात्रता है, विधवा पेंशन है उसके लिए क्या पात्रता है, दिव्यांग पेंशन है उसके लिए क्या पात्रता है, वो सारे क्राइटेरिया हमने लिख रखे हैं। जिसको लगता है कि हम पात्र व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। हमारी टीम उसके पास खुद पहुंचेगी। मैं निरंतर जब भी इनसे मिलता हूं तो इनके पास मैंने कई कॉल्स आते देखे हैं। कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि भैया EWS का सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है, कोई व्यक्ति मुझे तहसील में मेरा पर्चा करा दो, बन जाए। कभी कोई बुजुर्ग मिल गए थोड़ा असहाय हैं तो उनके लिए उन्होंने पेंशन की व्यवस्था करवा दी। योजना सरकार की है लेकिन जनता तक सीटू चौहान इन्हें पहुँचा रहे हैं। तो एक दिन हम ऐसे ही अचानक बैठे हुए थे तो क्योंकि सीटू भाई आप सभी लोग जानते हैं पैसे से एक इंजीनियर हैं, दुबई में एक पेट्रोलियम में वहाँ जॉब इनकी चलती है, तो समय इनके पास थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी जितनी मदद ये इनकी जो भावनाएं हैं पहुँचा सकते हैं लोगों तक, पहुँचाने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र की ओर जो कार्यक्रम है ये लगभग 2015-16 से कार्यरत है और इसके माध्यम से जन जागरूक को ये अभियान हम चला रहे हैं। सीटू भाई नहीं सफलता मिली है। लोग मैं आप समझता हूँ कि जब ये हम शुरू कर रहे थे तो लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक सवाल रहता है कि क्या इनका नाम नरेंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज रहते थे कि नरेंद्र कौन है। एक तो नरेंद्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन जो दूसरा नरेंद्र था इस लोगों में, इस स्लोगन में, उसको लोग नहीं पहचानते थे। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद को लोग इस तरीके से भी पहचानते, तो मैं समझता हूँ कि ये इस अभियान की सफलता ही है। और इस अभियान को आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हमारी टीम भी काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ हम इसे बहुत बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे और लोगों के जीवन में चाहे 1% ही सही, 2% ही सही, लेकिन बदलाव लाने का जो प्रयास है हम उससे पूरा करेंगे। मैंने ये देखा है कि गांव के बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक तो सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती। अगर किसी को जानकारी भी होती है तो उनकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आता। बता तो देते हैं लोग कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और अगर वो जाते भी हैं तो वो, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से उनकी ये सारी चीज़ें पूरी हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये सीटू चौहान का ये प्रयास है, और ये मुझे लगता है कि ये प्रयास धरातल पर बहुत सकारात्मक रूप से एक अच्छा रिजल्ट देगा और इससे लोगों को निश्चित रूप से उनकी जो सरकार की योजना है उनसे लाभान्वित भी होंगे और दलाली की जो प्रथा है उससे उनको बचाव होगा। जहाँ पर तहसीलों में या जन सूचना केंद्र पर और जगह जहाँ भी ऑफिस है, वो दलाल कल्चर है ना, उससे राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी जो टीम है वो निश्चित रूप से उन लोगों को सही मार्गदर्शन करके उनको लाभान्वित करें।